गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों, जो आज का हमारा विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो है आपका चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है इसका चतुर्भुज, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि मैंने एक इसकी परिभाषा लिखी है यहाँ पे, और एक चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा वो बना रखा है। ठीक है, तो चतुर्भुज जैसे मैंने कहा कि नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्भुज मतलब होता है चतुर्भुज मतलब होता है चतु मीन्स चार, और भुज वंश होता है जिसकी चार भुजाएं हो। ठीक, भुज माने भुजाएं, यानी चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम और डिफाइन करते हैं और रिफाइन करते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है इसको कि चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, यानी चार रेखाखंड होंगे आपके पास और उनसे जो आकृति बनेगी, ठीक है, घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए कि हमारे पास कौन कौन से वो चार रेखाखंड है। तो हमारे पास चार रेखाखंड क्या है? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ठीक है, तो देखो ए बी ये है, बी सी ये है, सी डी ये है, डी ए। तो हमने क्या कर दिया, इनको मिला दिया। ठीक है, क्योंकि मिलाए क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हमने परिभाषा में कि चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, कहीं से भी खुली नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए बच्चों। तो ये देखो यहाँ से हमने ए बी किया, फिर जैसे बी का जो सिरा है बी से हमने बी सी खींच दिया, और सी से हमने क्या कर लिया? सी डी खींच दिया, और डी बिंदु से हमने क्या कर लिया? डी ए खींच दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एक आकृति का निर्माण हुआ बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? आपका चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा चार भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी, डी आपने देख लिया। इसमें चार शीर्ष भी हैं बच्चों, जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी एंड डी। ठीक है, इसका मतलब इसमें चार साइड्स हो गई, यानी भुजाएं हो गई। चार शीर्ष मतलब होता है चार वर्टेक्सेस हो गए, और चार कोण हो गए, यानी चार एंगल हो गए। एंगल कौन कौन से? एक एंगल ये है ए, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी, चौथा एंगल डी। तो आपने क्या देखा इसमें कि हमारे पास जो चतुर्भुज है उसमें चार भुजाएं होती है, चार साइड्स होती हैं, चार शीर्ष होते हैं यानी चार वर्टेक्सेस होते हैं, फोर वर्टेक्स होते हैं, और इसमें चार एंगल होते हैं यानी चार कोण होते हैं। तो आपने देखा कौन कौन से? दो डायगोनल होंगे बच्चों इसमें। देखो डायगोनल मतलब होता है कि हमने एक सिरे से उसके दूसरा जो अपोजिट है, यानी कि जो सम्मुख आपका सिरा है, यानी कि ए से लेकर हमने सी तक मिला दिया। तो ए सी को मिलाएंगे, फिर इसका अपोजिट में कौन सा? ये है। ठीक है, डी बी को मिलाया, तो आपको इन क्या बोलते हैं? हम विकर्ण बोलते हैं, यानी कि डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे पूरा आपको समझा रखा है कि ए बी की सम्मुख भुजाएं, देखो ए बी की सम्मुख भुजाएं क्या है? डी सी है। ए बी है, इसकी सम्मुख भुजाएं कौन सी होगी? इसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब जो उसके सामने अपोजिट, ठीक, इसके अपोजिट में कौन सा है? डी सी है। तो सम्मुख भुजाएं उसे बोलते हैं हम डी सी। डी ए की सम्मुख भुजा, डी ए के अपोजिट क्या है? डी ए के अपोजिट होगा बच्चों सी बी। देखो डी ए है, ये है ना डी ए, तो इसको मैंने डबल क्लिक कर रखा है, इसमें डबल डैश कर रखा है। तो डी ए को की सम्मुख भुजा होगी सी बी। ए डी की सम्मुख भुजा क्या थी? ये वाली। ठीक है, समझ में बात आई? डी सी। अब इसमें आता है बात कि एंगल डी यानी कोण डी एवं कोण बी सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, कोण डी, देखो कोण डी ये है, और कोण बी ये सम्मुख, सम्मुख मतलब अपोजिट एंगल। ठीक है, कोण मतलब कोण के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो डी का अपोजिट क्या होगा? बी। ए का अपोजिट क्या होगा? सी। तो यहाँ पे देखा आपने, ए का सम्मुख क्या होगा? सी होगा। ए और बी आसन कोण होंगे। ए और बी आसन कोण, आसन मतलब जो एक ही लाइन पे बने होते हैं। जैसे ये लाइन है तो इस पर ए एंगल में बना है, यहाँ से एक लाइन और चलेगी, ये वाली साइड चलेगी ए डी, यहाँ से बी सी, लेकिन एक ही जो भुजा पे बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। और एंगल बी एंड एंगल सी भी क्या होंगे? आसन होंगे। एंगल बी और सी भी आसन होंगे क्योंकि ये बी सी भुजा पे बने हैं। ऐसे सी और डी कोण भी आसन होंगे, और डी ए भी आसन होंगे। मैंने सारे लिखे नहीं है। ए सी और डी बी इसमें विकर्ण होंगे, जैसे मैंने बोला आपसे, ए सी और बी डी क्या है? विकर्ण है। ठीक है, यानी जिन्हें हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो बच्चों की होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली करेंगे हम 4.5। क्वेश्चन नंबर 1, चतुर्भुज का रफ छायाचित्र खींचिए तथा विकर्ण खींचिए। ठीक है, हमने एक चतुर्भुज का एक रफली एक हमने डायग्राम बनाना है बच्चों, और उसमें विकर्ण खींचने हैं। आपको पता है विकर्ण कैसे खींचते हैं, ये सब पता है आपको, इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि जो विकर्ण होंगे उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, क्या वो वाला बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में होगा? अभ्यंतर मतलब इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में होगा, ये चेक करना है। यहाँ पे हालांकि एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहा हो, बहिर्भाग की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अभ्यंतर की बात पूछा जा रहा है आपसे। तो ये हाँ ना में जवाब देना है, या बहिर्भाग में स्थित है। हालांकि बहिर्भाग में लिखा उसने, चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे
क्या क्या होना है। तो सबसे पहले था इसमें चतुर्भुज का एक रफ छायाचित्र खींचते हैं। तो मैंने एक रफ छायाचित्र जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पहले से खींच रखा है। इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। ये चतुर्भुज बन गया ना, चतुर्भुज में ना जिसकी 4 भुजा होती है, ABBCCDDA, ठीक है। उसे विकर्ण खींचे, ठीक है। हमने विकर्ण कौन कौन से खींचे, पहले तो हमने चतुर्भुज क्या क्या बनाया, आपका चतुर्भुज बना दिया मैंने ABCD। चतुर्भुज क्या खींचा, ABCD। उसे विकर्ण क्या खींचे, AC एंड DB। क्या खींचे मैंने विकर्ण, AC एंड DB खींच दिया, ठीक है। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु अभ्यंतर में है स्थित है। प्रतिच्छेदन बिंदु देखो, ये यहाँ से विकर्ण गया और यहाँ से एक विकर्ण गया, तो कहाँ पे काटा उसने, O बिंदु पर सपोज, ठीक है, माना O बिंदु। अब O बिंदु कहाँ है, वो बाहर है क्या कि अंदर है, अंदर है। आपको पता है कि ये चतुर्भुज के अंदर है, तो यस ये क्या लिखेंगे हम कि चतुर्भुज के जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अभ्यंतर में स्थित है, ठीक है, अभ्यंतर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा बच्चों आपसे कि चतुर्भुज KL, ये L है, ध्यान देना है इस पे, ये L है, KLMN का एक रफ चित्र खींचिए। तो ठीक है, हमने एक रफ चित्र खींच लिया। KLMN मतलब 4 भुजाएं होंगी इसमें भी। तो देखो यहाँ पे KLMN हमने खींचा, इसको चतुर्भुज बना दिया। अब इसमें बताने, इसमें 4 क्वेश्चन है, उसमें पूछे आपको, जैसे दिख रहा है आपको ABCD करके। तो सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म खींचिए, सम्मुख भुजाएं। तो आपको अभी मैंने बताया सम्मुख भुजाएं, देखो जैसे आंसर में लिख रखा मैंने KL और MN। सम्मुख भुजाएं मतलब KL और MN होगी। इसके अपोजिट कौन सी होगी, सम्मुख मतलब अपोजिट, ठीक, उसके सामने। सम्मुख मतलब उसके मुंह के आगे क्या है, कौन सी भुजा है, KL एक भुजा है, उसके सम्मुख कौन सी होगी, MN तो होगी। तो एक युग्म ये खींचा। दूसरा KN, देखो यहाँ पे KN है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, LM। तो सम्मुख मतलब जैसे ये और ये सम्मुख हो गई और ये सम्मुख हुई, तो आपने बना दिया। दूसरा है सम्मुख कोणों की युग्म। सम्मुख कोण मतलब जैसे आपने K लिखा है, ये K है, तो इसका सम्मुख कौन सा होगा, ये तो होगा M। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, KM। और अगर ये आपने ले लिया तो इसका सम्मुख क्या होगा, ये वाला होगा। तो क्या होगा आपका N और L, ठीक है। सम्मुख क्या होंगे, ये कोण होंगे, ये कोण होंगे, ठीक है। इसके भुजा सम्मुख ये और ये होंगे, ये और ये होंगे, ठीक है। तो बड़ी बात नहीं है, आसान है। अभी इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया, जो परिचय आपको पढ़ाया था। C पार्ट है बच्चों, आसन भुजाओं के 2 युग्म। आसन भुजाएं मतलब जब एक ही भुजा पे 2 कोण बनेंगे, जैसे आपके पास KN और NM लिखा है, KN, ये KN आसन भुजाएं है ना, ये KN, क्योंकि इस पर यहाँ पे भी कोण बन रही है, और NM, KN और NM आसन भुजाएं। अच्छा यहाँ पे आसन कोण नहीं, आसन भुजाएं पूछ रहा, सॉरी, यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूँगा। आसन भुजाओं के 2 युग्म। आसन भुजाएं क्या लिखा उसने, KN, एक भुजा ये लिखिए और एक लिखिए NM। क्यों लिखा है, यही क्यों लिखा आसन भुजाएं, क्योंकि इनका आसन भुजाएं उनको कहते हैं बच्चों, उन भुजाओं कहते हैं जिनका एक वर्टेक्स होगा। जैसे उनका यहाँ पे क्या वर्टेक्स मिल रहा है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष N आ रहा ना, देखो यहाँ पे देखो इसको, ये देखो, ये मैंने लिख रखा है N, ये लिख रखा है K और ये है आपका M। तो KN एंड NM, क्योंकि वर्टेक्स कहाँ पे मिल रहा है उनका, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे आसन भुजाएं। फिर LM, जैसे मैंने LM लिखा है, तो LM के साथ में किसको ले सकता हूँ, NM को ले सकता हूँ, या फिर LM के साथ KL को लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे LM लिखा है, ठीक है। LM और LM एंड KL, LM एंड KL, क्यों, क्योंकि इनका भी शीर्ष बिंदु क्या है, L पे है, ठीक है, लिख सकते हैं आप। अगला है D, आसन कोणों के युग्म। तो आसन कोण क्या क्या होंगे, आसन कोण होंगे K और N। आसन कोण क्या होंगे, K और N। जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया, K और N आसन कोण होंगे। N और M भी हो सकते हैं, M और L भी हो सकते हैं, और L और K भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एक ही भुजा पे बन रहे हैं। जैसे एक भुजा है उस पर 2 कोण बन गए, तो इनको आसन कोण बनेंगे। इस भुजा पे ये और ये कोण बन रहे हैं, N और M, तो आसन कोण होंगे। इस भुजा पे L और M, तो आपको तो सिर्फ 2 युग्म लिखने हैं, आपको ज़्यादा युग्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।